नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल हुई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का ठिकाना बदल दिया है। सूत्रों के मुताबिक रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे दाऊद को कराची के उसके ठिकाने से भरी सुरक्षा में उत्तरी पाकिस्तान के मूरी इलाके में शिफ्ट किया गया। मूरी पाकिस्तानी फौज और ISI का खुफिया ठिकाना बताया जाता है। माना जा रहा है कि दाऊद के पाकिस्तानी आकाओं ने यह कदम भारत के दाऊद के ठिकानों और उसकी संपत्ति से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के बाद मजबूरी में उठाया है। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई ब्लास्ट का गुनहगार है। बीते 22 सालों से दाऊद पाकिस्तान की पनाह में है और भारत ने कई बार दाऊद के पाकिस्तान में होने के सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहा है और दाऊद उसके यहां नहीं है, यह पाकिस्तान का कहना है। बताया जा रहा है कि दाऊद के साथ साथ अनीस इब्राहिम को भी ISI ने सेफ हाउस शिफ्ट किया है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त दाऊद की पत्नी और उसका बेटा लंदन में है, जबकि उसकी एक बेटी दुबई में रहती है, जबकि दूसरी बेटी अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया में है। भारत पाकिस्तान के बीच NSA स्तर की बातचीत रद्द होने के बाद गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने दावा किया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सरपरस्ती में मौज उड़ा रहा है। चौधरी के मुताबिक दाऊद की सुबह पाकिस्तान में, दोपहर दुबई में, शाम अफगानिस्तान में गुजरती है। मल्टी कंट्री वीजा होने की वजह से दाऊद बड़ी आसानी से इन देशों में आता जाता रहता है। बावजूद इसके वहां की सरकारें इस भगौड़े को भारत को सौंपने के लिए कोई कदम नहीं उठाती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत रद्द होने को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा है कि वार्ता भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने खुद एजेंडे से भटकते हुए निरस्त की है। राजनाथ ने कहा है कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। ये वार्ता पाकिस्तान ने रद्द की है, हम तो वार्ता करना चाहते थे। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित वार्ता उफा में हुई दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बातचीत के आधार पर होनी थी। पाकिस्तान को उफा में तय एजेंडे से भटकना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान से NSA स्तर की बातचीत रद्द होने के भारत ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा है कि दोनों देश बातचीत करना नहीं जा रहे थे, वो बातों की कबड्डी खेल रहे थे। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि पाकिस्तान की मंशा बातचीत की थी ही नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि हमारा पड़ोसी मुल्क आतंकी का अड्डा है। उधर रक्षा विशेषज्ञ सरकार के कदम को सही बता रहे हैं। दोनों मुल्कों के बीच NSA स्तर की बातचीत रद्द होने पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने निराशा जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारी यह कोशिश रहेगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत जल्द बहाल हो। दिल्ली में नजरबंद अलगाववादी नेता शबीर शाह को प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार तक हाजिर होने को कहा है। शाह पर हवाला के जरिए आतंक के लिए पैसा मंगवाने का आरोप है। शबीर शाह जब शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर थे तब उन्हें ये समन दिया गया। 2005 में हवाला के जरिए आतंकवाद की फंडिंग के एक मामले में ईडी जांच कर रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने असलम बानी नाम के एक हवाला ऑपरेटर को नकद 83 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान असलम ने लिखित में यह कबूल किया था कि वो ये पैसा शबीर शाह को देने जा रहा था। उसने बताया कि 63 लाख में से 50 लाख रुपए शबीर शाह और 10 लाख रुपए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के श्रीनगर के मुखिया अबू बकर को देने हैं। ये पैसे POK से भेजी गई थी और इसे भेजने वाले का नाम सैफी बताया गया है। पूछताछ के दौरान असलम ने यह भी बताया कि शबीर को अब तक वो 2.25 करोड़ रुपए पहुंचा चुका है। पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग के समर्थन में विदेश राज्य मंत्री पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल BK सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह भी रविवार को जंतर मंतर पहुंची और इस दौरान वो अनशनकारियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठी और कहा कि पूर्व सैनिक की बेटी होने के नाते वो इस अभियान से जुड़ी हुई हैं।
इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी को भी उनकी तारीफ की और कहा कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आपको बता दें कि वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। एक दिन के अमेठी दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी ने एक जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि 80 के दशक में जिस कंपनी के लिए किसानों की जमीन ली गई वह ना तो कंपनी खुली और ना ही लोगों को रोजगार मिला। भाषण के दौरान उन्होंने इसी साल फरवरी का दस्तावेज दिखाते हुए लोगों को बताया कि किसानों पर बोलने वालों ने किसानों की जमीन राजीव गांधी ट्रस्ट को दे दी। अमेठी में कांग्रेस को ललकारने पहुंची स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के गढ़ में हमने 20 दिन में वोट का प्रतिशत 80% तक कम कर दिया। उन्होंने अमेठी की जनता से गांधी परिवार को हटाने का आह्वान भी किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या आरोपों को कांग्रेस ने उनकी बौखलाहट बताया। पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि 80 और 90 के दशक में कई ऐसी जमीनें बंद हुई थी। आर्थिक हालात के चलते सम्राट साइकिल की जमीन की नीलामी करनी पड़ी थी। बाद में बिना किसी राजनीतिक वजह से राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने उसे खरीद लिया था। रविवार को अमेठी पहुंची केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए अमेठी लोकसभा क्षेत्र को 25,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवाया और उनकी 12 रुपए की किस्त अपनी तरफ से जमा भी की। दिल्ली में बीती रात हुई जोरदार बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया। महज 75 मिनट की बारिश ने दिल्ली के कई इलाकों को पानी में डुबो दिया। आलम यह रहा कि बसंत कुंज जैसे पौष इलाके के कई घर बारिश के पानी से उनके वहां पे घुस गए। आधी रात में घरों में 1-1 फुट तक पानी जमा होने से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। बाइक और कारें पहिए तक पानी में डूब गए। वहीं बसंत कुंज से महिपालपुर जाने वाले रास्ते पर बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। लोगों की शिकायत है कि इलाके में ड्रेनिंग सिस्टम नहीं होने की वजह से नालियां भर गई और पानी घरों में घुस गया। देश के अलग अलग हिस्सों में प्याज के दाम 80 रुपए तक पहुंच गए हैं। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कालाबाजारी और जमाखोरी पर लगाम लगाने की अपील की है। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्याज उत्पादन करने वाले राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जाए। केजरीवाल सरकार के मुताबिक दिल्ली में प्याज 30 रुपए किलो तक बेचने की कोशिश की जा रही है। आज से राजधानी में प्याज बेचने वाली मोबाइल वैन की संख्या 12 से बढ़ाकर 24 कर दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की ओर से रेप पर दिए विवादित बयान पर टिप्पणी करने के दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी एक बेतुका बयान दे दिया है। गिरिराज सिंह ने मुलायम के बयान को गलत बताते हुए पूछा कि क्या उन्हें भी इसका अनुभव है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि किसी महिला के साथ 4 बार रेप नहीं किया जा सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को बिहार को चुनावी तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1,65,000 करोड़ के पैकेज के जवाब में नीतीश ने करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं के स्वागत दिया। खास बात यह है कि राघोपुर को 5,000 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का सबसे बड़ा तोहफा मिला है। ये इलाका राबड़ी देवी का माना जाता है और लालू के बेटों का यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा भी है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा है कि नीतीश कर्ज लेकर बिहार की जनता को घी पिला रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर पलटवार करा है। मांझी ने कहा है कि नीतीश बताएं कि 1985 से पहले उन्हें कौन जानता था। मांझी ने खुद के बारे में बताते हुए कहा है कि वो तो 1980 में ही विधायक बन गए थे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे हैं कि मांझी को मुख्यमंत्री बनाने उनकी सबसे बड़ी भूल थी और सीएम बनने से पहले उनकी कोई पहचान नहीं थी। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि एनडीए को बिहार में अपने नेता का ऐलान कर देना चाहिए। शत्रुघ्न ने एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का नाम सुझाया है। सीएम उम्मीदवार के सवाल पर रामविलास ने कहा है कि वो इस रेस में नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अटल जी ने उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था।
गुजरात में आरक्षण पर मचे हंगामे को शांत करने के लिए आरएसएस ने पाटीदारों से बातचीत का फैसला किया है। दूसरी तरफ पाटीदारों ने पाटन के विधायक का घेराव किया, जिसके चलते दबाव में विधायक ने पाटीदारों के लिए रिजर्वेशन की मांग भी की। अहमदाबाद में पाटीदार आरक्षण की मांग के खिलाफ ओबीसी समुदाय ने बड़ी रैली की। आरक्षण बचाओ समिति के बैनर तले हुई इस रैली में ओबीसी समुदाय के ने चेतावनी दी है कि अगर पाटीदार समुदाय उनके अधिकारों पर हाथ डालेगा तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं ओबीसी समुदाय ने इस रैली के जरिए ऐलान किया कि वो 26 अगस्त के बाद से जगह जगह रैलियां करेंगे और जन समर्थन इकट्ठा करने की कोशिशें करेंगे। पाटीदारों ने भी 25 अगस्त को अहमदाबाद में एक बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। वहीं गुजरात सरकार ने भी लोगों से शांति बनाए रखने और फुल पेज विज्ञापन दिया है। गुजरात में पटेल आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच सीएम आनंदीबेन पटेल ने साफ कर दिया है कि पाटीदार समाज को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण के ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकती है और न ही 50% से अधिक आरक्षण दे सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल के नाम पर आरक्षण की मांग करना उनका अपमान है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन को खत्म करने के लिए कहा है। खुद को देवी का रूप बताने वाली राधे मां पर नया संकट मंडरा रहा है। पंजाब की कपूरथला पुलिस ने राधे मां को 2 सितंबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं। राधे मां पर आरोप है कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र मित्तल को टेलीफोन पर धमकियां दी थी और उनसे अश्लील बातें की। इस मामले में पुलिस ने कहा है कि राधे मां को 2 सितंबर को अपना पक्ष रखने को कहा गया और अगर वो पेश नहीं होती हैं तो 10 दिन के बाद उन्हें फिर समन भेजा जाएगा। दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार 5 लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाई और भागने की कोशिश की। भागने के दौरान बदमाशों की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। बताया जा रहा है कि बाइक पर जा रहे राजू को पहले तो स्कॉर्पियो सवार ने टक्कर मारी, फिर उस पर गोलियां चला दी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती राजू की मौत हो गई। दिल्ली मेट्रो में नशे में धुत एक पुलिस वाले ने जमकर ड्रामा किया। नशे में चूर पुलिस वाला मेट्रो में तो चढ़ गया, लेकिन खुद को एक जगह संभाल नहीं पा रहा था। वो बार बार मेट्रो के फर्श पर गिर रहा था। साथ ही वो बंद मेट्रो के दरवाजे को खोलने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। इस दौरान एक यात्री ने पुलिस वाले की इस हरकत का पूरा वीडियो बनाया और उसे फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट किया, जो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। असम में आए बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रविवार तक बाढ़ के चलते मरने वालों का आंकड़ा 12 पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में ही 4 लोगों की मौत हो गई। धुबरी जिले में नदी में एक गाड़ी गिर गई, जिससे उसमें सवार 5 लोग बह गए। बाढ़ की वजह से 19 जिलों में करीब 7 लाख लोग प्रभावित हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में वन विभाग ने एक तेंदुआ को रिहायशी इलाके से धर दबोचा। बताया जा रहा है कि ये तेंदुआ अल्मोड़ा की रिहायशी इलाकों में घुस आया था, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। फिर वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर और अंगरक्षक रहे कर्नल निजामुद्दीन आजमगढ़ जिले के ढकवा गांव में एक छोटे से मकान में मुफस्सिल और तंगहली का जीवन जी रहे हैं। गौरतलब है कि आजादी के बाद ब्रितानी सरकार से हुए समझौते के तहत आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बागी करार दे दिया गया था। आपको बता दें कि पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कर्नल निजामुद्दीन से मुलाकात की थी और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया था। तब से कर्नल निजामुद्दीन मीडिया की सुर्खियों में थे। उदयपुर में उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर महाकालेश्वर का नगर भ्रमण निकाला जाएगा। सावन मास के अंतिम सोमवार को अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान महाकालेश्वर महादेव पहली बार नगर भ्रमण को निकलेंगे। नगर भ्रमण पर निकलने से पहले शिव भक्त महाकाल का सहस्त्र धाराओं से अभिषेक करेंगे। शाही सवारी शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों से होते हुए निकलेगी। शहर में पहली बार हो रहा है ऐसा आयोजन को लेकर भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है।
बिहार के सीतामढ़ी में मधुबन गांव का सरकारी स्कूल युवाओं की मदद से स्कूल के लिए निजी कोच जुटाने की मुहिम चला रहा है, जहां युवाओं के जरिए चंदा मांगकर और बूट पॉलिश कर स्कूल निजी कोच जुटा रहा है। स्कूल में तकरीबन 800 बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए स्कूल में महज 7 टीचर ही मौजूद हैं। लुधियाना में शनिवार देर रात प्रताप चौक इलाके में एक होटल पर रेड कर पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर सहित 11 लड़कों और 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र में दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिता से दहेज के लिए पैसे मांगने से इनकार करने पर ससुराल वालों ने महिला को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। गंभीर रूप से झुलसी इस महिला ने अस्पताल ले जाया जाता समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फतेहपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक घटना सामने आई है, जहां 12 साल की बच्ची को उसके अपने ही चाचा ने हवस का शिकार बनाया। हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर पीड़ित बच्ची को मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया है। झारखंड के जामताड़ा जिले में एक शराबी पिता ने नशे की अपनी हालत में अपनी 3 साल की बेटी को जमीन पर पटक कर मार डाला। लखनऊ पुलिस ने चर्चित रामरमती मर्डर केस का खुलासा किया है। खुलासे में हजरतगंज इलाके में दिन दहाड़े हुई बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड रिंकू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये वही गिरोह है जिसने 3 दिन बाद रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर को मारा था। बिहार के देवघर में एक निजी स्कूल में स्विमिंग सीखने के दौरान एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नाव कोतवाली क्षेत्र में कच्ची शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के अलग अलग जगहों पर भालू के हमले से 6 साल की बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। अमरोहा में क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने एक कार चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह कारों को चुराकर मोटे दाम पर बेचा करता था। गिरोह के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 14 लग्जरी कारें बरामद की हैं। आगरा कैंट जीआरपी ने राजा की मंडी स्टेशन से 3 महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं चलती ट्रेन और स्टेशन से यात्रियों का सामान चोरी करा करती थी। जीआरपी ने इन महिलाओं के पास से चोरी किए गए जेवरात और अन्य सामान के साथ चाकू बरामद किया है। कन्नौज में कर्ज में डूबे एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक फाइनेंस कंपनी का कर्ज न चुका पाने से परेशान था। कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए हैं। 5वें दिन जीत के लिए मेजबान को 341 रन की दरकार है। कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन अजिंक्य रहाणे ने टेस्ट करियर का चौथा जबकि श्रीलंका के खिलाफ पहला शतक जड़ा है। साथ ही नंबर 3 पर पहली बार बल्लेबाजी करते हुए रहाणे का ये पहला शतक भी है। श्रीलंकाई बल्लेबाज थिरिमने की 30% मैच फीस जो है वो काट ली गई है। कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन थिरिमने ने आउट होने के बावजूद एम्पायर के फैसले पर नाखुशी जाहिर की थी। ऑस्ट्रेलिया ने 5वें और आखिरी एशेज टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को पारी और 46 रन से हरा दिया है, लेकिन इस जीत के बावजूद मेहमान टीम इंग्लैंड से सीरीज 3-2 से हार गई। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी सिंसिनेटी ओपन के सेमीफाइनल मुकाबले में हार के साथ बाहर हो गई है। शॉटपुट खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। दुनिया के सबसे तेज धावक यूसेन बोल्ट ने बीजिंग में चल रही 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 100 मीटर दौड़ जीत ली है। बोल्ट को जस्टिन गोल्टन ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन 0.01 सेकेंड से जीतने से नहीं रोक पाए। अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा की आने वाली फिल्म तलवार सनसनीखेज आरुषि तलवार हत्याकांड पर आधारित है। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ लंदन में हनीमून बना रहे हैं और उन्होंने अपनी एक तस्वीर ट्वीट की है। हिंदी फिल्म के अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी चाहते हैं कि ताजमहल की तर्ज पर गहलोर के पहाड़ को भी प्यार के प्रतीक के रूप में जाना जाए। अभिनेत्री सलमा हायक ने अपने पति
के साथ शादी का प्रस्ताव स्वीकार करने के पहले इसे 2 बार खारिज किया था क्योंकि वो शादी से डरती थी। सगाई होने के 2 साल बाद अभिनेत्री ने फरवरी 2009 में अपने पति से शादी की, लेकिन इससे पहले उनके पति को 3 बार हाई के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना पड़ा।